फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जब लाइट की प्रेजेंस होती है तो उनको फोटोसिंथेसिस करना चाहिए, ग्लूकोज बनाना चाहिए, लेकिन उसकी जगह वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। आपको याद होगा कि इस ऐसा तो रेस्पिरेशन में होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा होता है, जो कि उनको करना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन देते हैं। बात यह है कि फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन दोनों चीज़ें एक ही एंजाइम करती है, जिसका नाम है रूबिस्को। जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करती है रूबिस्को, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि दो मॉलिक्यूल बनते हैं पीजीए के, जिनसे आगे ग्लूकोज बनता है। लेकिन जब ऑक्सीजन फिक्सेशन करती है रूबिस्को, तो एक तो पीजीए बनता है और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। इस गलती को ठीक करना पड़ता है। तो पीजीए को, जो फॉस्फोग्लाइकेट बनना था, उसको पीजीए वापस से बनाना पड़ता है, जिससे कि ग्लूकोज सिंथेसिस में वो इस्तेमाल हो सके। हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में देख चुके हैं, नहीं देखा तो आप फिर से एक बार वो लेक्चर देख सकते हैं कि जब RUBP नाम की मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है रूबिस्को की प्रेजेंस में, तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA के। RUBP 5 कार्बन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का होता है, तो हमें दो मॉलिक्यूल पीजीए के बनते हैं, जो कि हर एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन होता है, तो 3 + 3 इसमें ऐसे बनता है। और जब यही RUBP ऑक्सीजन से कंबाइन करता है रूबिस्को की प्रेजेंस में, तो एक तो पीजीए बनता है और दूसरा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। ये तो यूजलेस है प्लांट के लिए, तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को पीजीए में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे कि ग्लाइकोलिसिस में वो इसको इस्तेमाल किया जा सके। और ऐसा करने में ATP और NADPH यूज़ होते हैं। और जबकि फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में ना कोई ATP बनता है, ना NADPH बनता है और ना ग्लूकोज बनता है, जब तक कि 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को पीजीए में कन्वर्ट ना किया जाए। और ऊपर से वो टाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो सकता था, उसके में ये वाला प्रोसेस हो रहा है, जिससे कुछ भी नहीं बन रहा और एनर्जी भी यूज़ हो रही है और NADPH भी यूज़ हो रहा है। इससे ही कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है, कोई काम का नहीं है, वेस्ट ज़्यादा होता है इसमें। फोटो रेस्पिरेशन यदि वेस्टफुल प्रोसेस है तो ये होता क्यों है? इसका आंसर है कि रूबिस्को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंजाइम है, बहुत सालों पहले बनी थी। तो उसमें डिज़ाइनिंग डिफेक्ट है कि इसकी जो एक्टिव साइट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी कंबाइन कर सकती है, बाइंड कर सकती है, और ऑक्सीजन भी। इसीलिए इसका नाम रूबिस्को है, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। लेकिन ये बाइंडिंग जो है ये कॉम्पिटिटिव है, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कम्पीट करती हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है कि रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करने के लिए ज़्यादा अफिनिटी है, नहीं तो क्या होता, ऑक्सीजन ही लगी रहती और दुनिया को खाना ही नहीं मिलता। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कॉम्पिटिटिव, दोनों में कंपटीशन होता है इसमें कंबाइन करने के लिए, तो ये डिटरमाइन करता है कि ऑक्सीजन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है हवा में और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन ये डिटरमाइन करती है कि एंजाइम से ऑक्सीजन जुड़ेगी या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो C3 प्लांट होते हैं उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन तो रूबिस्को से बाइंड करती ही करती है, तो इसलिए जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो सकती थी उससे कम होती है। हमने C4 प्लांट्स के बारे में इससे पिछले वाले लेक्चर में पार्ट 2 में पढ़ा था, और ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था, हमने डिस्कस किया था कि जो उसकी पत्ती होती है C4 प्लांट्स की, उसमें जो वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसके आसपास बर्नर शीट सेल्स होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है और वो चलता है, ग्लूकोज बनता है। और ये बर्नर शीट सेल इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि ना तो इसमें से कोई ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है, और वाटर लॉस को भी मिनिमाइज करती है। तो इसमें एक मैकेनिज्म होता है जिससे जहाँ पे ग्लूकोज बनना है, जहाँ पे RUBP है, जहाँ पे रूबिस्को है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, लोकल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। और वो क्या है मैकेनिज्म, हमने उस लेक्चर में देखा था कि एक कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके एक C4 एसिड बनता है मेसोफिल सेल में, और फिर वो बर्नर शीट सेल में पहुँचा दिया जाता है, जहाँ पे लोकल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इस तरीके से एक सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की नहीं बढ़ पाती, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड सेल है, ऑक्सीजन वहाँ मुश्किल से पहुँचती है। तो जो रूबिस्को है उसकी जो ऑक्सीजनेट एक्टिविटी है वो मिनिमाइज हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर दी गई है उस सेल के अंदर।
और इसी वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाती C4 प्लांट्स में, क्योंकि रूबिस्को बहुत अंदर है छुपी हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से पकड़ के उसको उस सेल के अंदर दी जा रही है। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, तो C4 प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और उनमें यील्ड भी ज़्यादा होती है, फसल ज़्यादा फलती फूलती है। उसके अलावा C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन होती है, एक एडेप्टेशन है, उसका जो खुद का स्ट्रक्चर होता है, और जो एंजाइम्स होती है बाकी सारी भी, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए अडेप्टेड होती है, सालों साल से अडेप्टेड है। तो पिछले तीनों लेक्चर सुनने के बाद अब हम C3 और C4 के प्लांट्स के डिफरेंसेस डिस्कस कर सकते हैं। किस सेल में केल्विन साइकिल होती है? C3 प्लांट में मेसोफिल सेल में होती है और C4 प्लांट में बंडल शीट सेल में होती है। ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। कौन से सेल में कार्बोक्सिलेशन होती है? दोनों में ही मेसोफिल सेल में होती है। C3 प्लांट में मेसोफिल सेल में ही आगे ग्लूकोज बनता है, जबकि C4 प्लांट में मेसोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के और बंडल शीट सेल में डिलीवर करता है, वहाँ पे ग्लूकोज बनता है। तो कितने सेल लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में? C3 प्लांट में सिर्फ मेसोफिल में हो जाता है दोनों चीज़ें, और C4 प्लांट में इस फिक्सेशन के लिए मेसोफिल और फिर बंडल शीट सेल दो लगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता कौन सा मॉलिक्यूल है? C3 प्लांट में RUBP, C4 प्लांट में PEP। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले पकड़ता है, इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? C3 प्लांट में 5 कार्बन होते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मिल जाता है। C4 प्लांट में 3 कार्बन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला के 4 कार्बन का बनता है। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होता है? C3 प्लांट में PG है, जो कि 3 कार्बन का होता है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। हमने पीछे देखा कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन फिक्स होते हैं। और C4 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, 3 कार्बन का होता है, तो OA बनता है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और इसीलिए इनका नाम C3 प्लांट और C4 प्लांट है। नंबर ऑफ कार्बन, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट जो होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं? C3 प्लांट में 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और C4 प्लांट में 4 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल बनता है। क्या रूबिस्को होती है? C3 में भी होती है, C4 में भी होती है। क्या पेपकेस होती है? C3 प्लांट में क्योंकि PEP नहीं होता तो पेपकेस की कोई ज़रूरत नहीं है, और C4 प्लांट में पेपकेस होती है, क्योंकि यही जो PEP है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बर्नर शीट में डिलीवर करता है, और एंजाइम पेपकेस होती है। रूबिस्को होती है, कौन से सेल में होती है? C3 प्लांट में रूबिस्को मेसोफिल में ही होती है, C4 प्लांट में बंडल शीट सेल में होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट है, कौन सी कंडीशन में बेस्ट होता है? C3 प्लांट्स में मीडियम लाइट कंडीशंस में, और C4 प्लांट्स में हाई इंटेंसिटीज ऑफ लाइट में। अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो फोटो रेस्पिरेशन होता है कि नहीं होता? C3 प्लांट में थोड़ा थोड़ा होता है फिर भी, और C4 प्लांट में तो बिल्कुल बहुत ही कम होता है। अगर बहुत तेज़ लाइट है तो C3 प्लांट में काफ़ी ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट में तब भी नेग्लिजिबल ही रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो फोटो रेस्पिरेशन कितना होगा? C3 प्लांट में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, जबकि C4 प्लांट में तब भी वो नेग्लिजिबल ही रहेगा। और अगर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की दे दी जाए तो भी C3 प्लांट में थोड़ा बहुत फोटो रेस्पिरेशन होता है, पर C4 प्लांट में नेग्लिजिबल होगा। कितने टेम्परेचर्स ऑप्टिमम होते हैं? C3 प्लांट के लिए मीडियम टेम्परेचर्स, और C4 प्लांट के लिए हाई टेम्परेचर इज ऑप्टिमम है, तो वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। एग्जाम्पल C3 प्लांट के जो कॉमन हैं, जैसे एप्पल, पल्सेस, ये सारे प्लांट्स, और C4 प्लांट के मेज़, बाजरा, मेज़ मतलब मक्का वगैरह।